नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आज फिर एक नए विषय के साथ हूं। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी छोटी सी कहावत है। हम उस कहावत का बहुत महत्व है, बहुत अच्छी है, उससे बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है। और ज़रूरी ये है कि हम आज बात करेंगे कि उसके क्या-क्या पहलू हैं और उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। जब तक अच्छी चीज़ को प्रैक्टिस न किया जाए, जीवन में उतारा न जाए, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये कहावत है, कर भला हो भला। बड़ी सिंपल सी बात है, अच्छा करोगे और अच्छा मिलेगा। और इससे मिलती जुलती एक और भी कहावत है, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। भैया, अगर बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे ही मिलेंगे। बबूल में तो कांटे होते हैं ना, आम तो मिलेगा नहीं। इसका इसका अभिप्राय है, इसका कहने का मतलब है इस कहावत का, कि अगर आप दूसरों के साथ कांटे बोओगे, बुरा करोगे, तो आपको भी अच्छाई की आशा नहीं करनी चाहिए। तो दोनों कहावतों का मतलब करीब करीब एक सा ही है, मगर थोड़ा फ़र्क है। हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे, तो आगे इसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो ये कहावत है, कर भला हो भला, हम इसके पहलुओं को देखेंगे। इसके क्या क्या पहलू हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला पहलू जो है वो ये है, वो कहता है कि कर भला हो भला, कि बिल्कुल निस्वार्थ होकर के आप दूसरों का भला करिए, सेवा करिए। देखिए, याद रखिए, निस्वार्थ कह रहा हूं मैं। मुश्किल है आजकल के ज़माने में भाई, बड़ी स्वार्थ, हम लोग सब स्वार्थी हैं। मैं भी बड़ा स्वार्थी इंसान है ना, हम सब लोग इन स्वार्थी हैं। मगर सेवा बगैर स्वार्थ के करनी है। अब इसको समझाने के लिए मैं अपना आपको एक एक्सपीरियंस, अपना एक तजर्बा आपसे शेयर करूंगा। ये पिछले साल की बात है। दिसंबर जनवरी के महीने में, आपको याद है, 20-25 बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो एक मेरे बिजनेसमैन हैं, दोस्त हैं मेरे, तो मैंने उनको टेलीफोन किया। कुछ काम था, मैंने फ़ोन कर दिया उनको। मैंने कहा, और भाई क्या हाल चाल है, कहाँ हो? तो बोले, भाई साहब, हम और हमारी वाइफ, हम दोनों रोड पर खड़े हुए हैं और हम 100 गरम गरम समोसे लाए हैं और 100 कप चाय लाए हैं, और वो हम गरीबों को, ऑटो वालों को, लेबर मजदूर जो आ रहे हैं, उनको पिला रहे हैं। तो मैंने कहा, भाई किस खुशी में सब कर रहे हो? बोले, भाई साहब, मैं करता रहता हूँ सारे काम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि और गर्मियों में क्या करते हो? बोले, वक्त वक्त की बात है, कभी रोज़ा पिला देता हूँ, कभी गन्ने का जूस बांटता हूँ, और हमें इन सब कामों में बड़ा आनंद होता है। और आगे बताने लगे अपने आप ही कि साहब, भाई साहब, ऐसा है कि मैं हर जो है ना 3-4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में एक बार किसी अनाथालय में चला जाता हूँ या किसी वृद्धाश्रम में चला जाता हूँ। अनाथालय में जाता हूँ तो कुछ चॉकलेट वॉकलेट लेकर के, टॉफ़ी ले आता हूँ, बच्चों को देते हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं, अंकल अंकल कह के चिपकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इसी प्रकार वृद्धाश्रम में भी जाता हूँ तो बहुत लोगों से बैठता हूँ, बात करता हूँ, उनके साथ समय बिताते हैं हम लोग, हम हमारी वाइफ, बड़ा अच्छा लगता है। कह लें, मुझे बड़ा आनंद आता है, एक अनुभूति होती है। तो मैंने कहा, इतना अच्छा आनंद, इतनी अच्छी अनुभूति है, तो क्यों ना भाई, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो मैंने उनसे कहा, भाई अगली बार जाइए तो आप मुझे भी ले चलिए। तो अगली बार जब हो गए 3-4-5 हफ्ते बाद का फ़ोन आया, भाई साहब आइए, चलिए चल रहे हैं। मैं कहा, चलिए। तो मुझे एक अनाथालय में, वो एक उसमें लेके गए, वृद्धाश्रम में। तो हम वृद्धाश्रम में गए, तो सचमुच भाई बहुत ही आनंद आया, बड़ा आनंद आया। अब आप कहेंगे, साहब ऐसा क्या आनंद आ गया? भाई, उन लोगों के साथ बैठे, सबसे पहले तो लोग बड़े खुश हुए कि कोई नया आदमी उनसे मिलने आया है, कोई उनसे मिलने आया है। उनकी ज़िंदगियों में खालीपन है, वो थोड़ा बोर भी होने लगते हैं, वही शक्लें, वही लोग देख करके। तो बड़े उससे मिले, तो मैं सबके पास गया, मिल करके बात करी। आप कहाँ से हो, कब से हो, जो बात होती है, आप कैसी तबीयत है, सब बातें मैंने करी। और एक बूढ़ी माई थी, उनके पास में बैठा जा करके। तो बूढ़ी माई ने बड़े उससे कहा, बड़ा अच्छा लगा आप आए हो। हमने उनकी हाल पूछा था, तो उनकी कथा तो बड़ी दर्दनाक थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कुछ रोना जैसा आ रहा था उनकी हालत देख करके। तो मैंने, अब जब मैं चलने लगा तो बोले, आप आए, अच्छा लगा, आप फिर आते रहना। हमने कहा, माई हम ज़रूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। तो यकीन मानिए, 3-4 बार मैं उस वृद्धाश्रम इसीलिए गया क्योंकि माई ने मुझे बुला लिया था। तो उनके साथ बात करके, उनका हाल चाल जान करके, उनके चेहरे पे जो खुशी आ रही थी, कुछ नहीं मिलना था, मगर वो खुशी, वो एक अनुभूति हो रही थी, एक खुशी हो रही थी, एक सेटिस्फैक्शन हो रहा था, यार इन लोगों से भी मैं मिला।
देखिए, इसमें मैं वहाँ गया, मुझे खुशी मिली, मुझे कुछ मिला नहीं। मैंने अपना पेट्रोल भी जलाया, अपना टाइम भी लगाया, मगर जो ये खुशी अनुभूति हुई, बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और मैं आपको शब्दों में इसका बखान भी बहुत नहीं कर सकता, इसको महसूस करने की ज़रूरत है। तो भाई इसको अगर महसूस करना है, तो कुछ ऐसे ही करिए आप लोग भी। और देखिए इससे क्या फ़ायदा होता है, इस सब चीज़ों को करने से क्या फ़ायदा। देखिए आपने किसी की हेल्प करी, देखिए जब आप चले गए, हम यहाँ आप मिले आए लोगों से जा करके, निस्वार्थ सेवा करी आपने, तो आपको एक तो जो मैंने बताया, आपको अच्छा सेटिस्फैक्शन में अनुभूति है, कंटेंटमेंट आता है, बड़े संतोष होता है कि यार बड़ा अच्छा काम किया, नंबर एक। दूसरा, आप एक बात सोचिए कि मान लीजिए आपके पास कोई आया, आपसे रिक्वेस्ट करे कि भाई हमारी मदद कर दो, और आपने मान लीजिए उसकी मदद कर दी, और मान लीजिए वो आपको पहले से जानने वाला है, तो देखिए आपके मदद करने से क्या है कि आपका रिश्ता और मजबूत हो गया। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये अगले पे भी डिपेंड करता है जो आपसे लेना है, वो किस तरीके का आदमी है। देखिए हो सकता है वो महसूस करे कि भाई बड़ा अच्छा किया यार, मुझे मदद करी, चलो कभी इनके भी मैं भी काम आ सकता हूँ। और दूसरा क्या हो सकता है, वो हो सकता है कहता है चलो काम निकल गया, आगे बढ़ो यार, छोड़ो इनको, क्या करना है, कि हो सकता, तैयार रहिए आप, हो सकता है ऐसा भी। तो इस तरीके से आपने अगर कर दिया, और अगर मान लीजिए किसी आपने अनजान आदमी की मदद कर दी जिसको आप नहीं जानते हैं, तो भैया आपका एक नया रिश्ता बन गया, एक नया कांटेक्ट बन गया, आपके नेटवर्क में एक नया बंदा आ गया। आजकल ज़माना नेटवर्किंग का है भाई, नेटवर्किंग तो नेटवर्क होना चाहिए हर चीज़ के लिए, कुछ भी करना है ना। तो एक नया बंदा आपके जुड़ गया, हो सकता है काम का आदमी हो, आपके कभी आगे काम आ जाए, तो आपका एक रिश्ता और बढ़ गया और मजबूती हो गई। और भाई जब इस तरह के काम आप करते हैं, निस्वार्थ ना कर देते हैं लोगों के लिए काम, तो बहुत अच्छा आपको महसूस होता है, और एक पॉजिटिविटी भी फैलती है। और ये जो आपको इसका जो ये आपको जो फल मिलेगा, या इसका कुछ आपको रिटर्न मिलेगा, वो ऊपर कुदरत देती है। याद रखिए कि ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, हमारी हर चीज़ इससे जुड़ी हुई है, रिफ्लेक्टेड है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो भी एनर्जी के ऊपर जाती है, और उसका रिफ्लेक्शन वापस आता है एक अच्छे फल के रूप में आपके पास। और जब आप कोई गलत काम करते हैं, निगेटिव काम करते हैं, तो उसका भी रिफ्लेक्शन होकर आपके पास आता है। हम सब यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। तो ये तो हुआ निस्वार्थ सेवा वाली बात। अब बात कर लेते हैं दुनियावी स्वार्थ वाली बात, भाई वो भी तो करना जरूरी है। तो भाई देखिए, ऐसा है कि आपके पास अगर कोई आ जाता है कोई मदद मांगने, तो आपको आपके ऊपर है, या आपको देखना, डिसीजन लेना है। क्योंकि जैसे ऐसा बात होता है, आजकल के ज़माने की हवा ऐसी है कि भैया फ़ौरन दिमाग आगे आ जाता है, दिमाग आगे आ जाता है। हम इसकी मदद क्यों करें, हमें इसके एवज में क्या मिलेगा, ये तो वो आदमी जिसको मैंने एक बार कहा था मेरा काम नहीं किया, या ये वो आदमी मैंने सुना ये मेरे बारे में बुराई कर रहा था, बात सवाल आ जाएंगे। आजकल ज़माना दिमाग का है। यही तो अफसोस की बात है कि आजकल लोग दिमाग से ज़िंदगी को जी रहे हैं, और प्यार मोहब्बत दिल से होती है। भाई यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ी सी जगह दिमाग को, दिल को भी दे दो, तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, फैलेगी। तो जैसे आपके पास, मैं कहना क्या चाह रहा था कि जैसे आपके पास आया, और मान लीजिए आपको ज़रा देर के लिए, मैं कहता हूँ कि आपको उसकी मदद नहीं करनी है, आपको उसकी मदद नहीं करनी है, तो आप उसको प्यार से ही अगर ये कह दो, यार मैं चाहता तो था तुम्हारी मदद कर दूँ, यार मैं कर नहीं पाऊँगा, चलो जाओ यार तुम कोशिश करो, तुम्हारा काम हो जाए, भगवान चाहे तुम्हारी मदद हो जाएगी। देखिए आपने एक पॉजिटिविटी करी, एक आप पॉजिटिव थॉट दिया, एक पॉजिटिव एनर्जी दी, उसके अंदर भी पॉजिटिव आ गई कि चलो यार नहीं हुआ, चलो अच्छे से बात तो करी इन्होंने। तो ये चीज़ जो है ये, और एक बात कह दूँ आपसे, अगर आपका दिल न करे किसी को मदद करने की, तो भाई बिल्कुल मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे, अरे यार मैंने क्यों इसकी मदद कर दी, मुझे तो नहीं करना चाहिए था। तो अपना दिल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि किसकी मदद आपको करनी है और किसकी मदद आपको नहीं करनी है। तो इसके दो पहलू आपको बता दिए। जो पहला वाला मैंने बताया, आपको बताया कि निस्वार्थ सेवा करिए, निस्वार्थ लोगों की हेल्प करिए, और इसमें बताया कि भाई दुनियावी ढंग से आप देख लीजिए किसकी सेवा करनी है, किसकी नहीं करनी है। तो हमने आपको बहुत सारी बातें बता दी। अब हम ज़रा इसको एक तरीके से देख लेते हैं, हमें प्रैक्टिस पे कैसे लाना है। तो भाई देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये करिएगा।
अगर आपको ठीक लगे ज़बरदस्ती कोई नहीं भाई, मैं कौन कैसे वैसे कर सकता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कुछ ना कुछ निस्वार्थ सेवा का सिस्टम शुरू करिए। आश्रम, मैंने बताया वृद्धाश्रम जाइए, वहाँ जाइए, किसी तरह से कुछ ना हो किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, बहुत बड़ी सेवा होगी। तो एक काम तो आपने ये लाना है ताकि आपको उस खुशी से अनुभूति, आंतरिक जो खुशी है उसका एहसास हो सके, वो खुशी आपको मिल सके। और दूसरा आपने क्या करना है कि जब आपके पास कोई आया आपसे मदद मांगने, तो भाई आप अपने आप देख लेना, अगर आपको लगे कि ठीक है इसको मदद देना है तो ज़रूर करना, अगर न दे पाना, मदद कर पाना, तो प्यार से उसको ना कहना, ठीक है। और तीसरी बात जो मैं सबसे ज़रूरी आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक हेल्पफुल सोच, मदद करने वाली सोच अपने अंदर रखिए कि भाई जिसकी हेल्प मैं कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। और यहाँ पे मैं कहूँगा, अफसोस की बात है, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अनहेल्पफुल सोच लेकर के जी रहे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ छोटे छोटे से, आपको इससे महसूस है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, उसमें 11 मंजिलें हैं और 4 फ्लोर हैं। तो एक सिस्टम बना हुआ है कि भाई सुबह कूड़े वाला आएगा तो आप लोग अपना कूड़ा निकाल कर बाहर दरवाजे पर रख दीजिए। बल्कि एक जगह भी छोटी सी बनी है, अंडरस्टैंड है, करते हैं, समझाता है कि वहाँ कूड़ा वहाँ रख देंगे, और ताकि वो आएगा वो उठा के चला जाएगा। मगर नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, वेट करेंगे जब वो आएगा, घंटी बजाएगा, तब वो आप आएंगे, अच्छा तुम हो, फिर वो कूड़ा लेके आएंगे। देखिए क्या होता है, इस तरह से अगर 1-2 फ्लैट में भी नहीं किया तो क्या होगा, उसको हर फ्लैट पे 1-1.5 मिनट भी लगाया तो उसके 2-3 मिनट बढ़ गए, और 11 मंजिलें हैं तो 25-30 मिनट उसके टूट गए। या अनहेल्पफुल एटीट्यूड है। किसी ने कहा नहीं नहीं इसका तो काम है, मेरे घर आके घंटी बजाएगा तभी मैं दूंगा कूड़ा निकाल करके। देखिए साहब, ये अनहेल्पफुल एटीट्यूड है। आजकल बहुत देखिए लोगों की सोच ऐसी हो गई है, बड़ा अफसोस होता है देख करके। गवर्नमेंट इतना कह रही है कि आप लोग सफाई करिए, शहर को साफ रखिए, देश को साफ करिए, संस्थाएं कह रही हैं, लोग कह रहे हैं, मगर कभी कभी देखे बहुत अफसर। एक बार रेड लाइट पे मैं खड़ा था तो मेरे साथ में एक गाड़ी खड़ी थी, कम से कम 20-22 लाख की वाली गाड़ी थी, और उसमें बढ़िया सूटेड बूटेड आदमी बैठा हुआ था। बस उसने दरवाजा खोला और फट से अपने पान की पीक थूक दी रोड पर। ऐसे थूकी जैसे मान लो कि किसी कूड़ेदान में खड़ा हो। वो भूल गया कि उसका शहर है, उसका देश है। अरे भाई, पान अगर अब देख समझ के खाते, और अगर बहुत हो गया तो अगर ज्यादा पीक पान की तंग कर रही तो उसको ली जाते हैं। कत्थई चूना तो है, उसमें कौन सी आफत आ रही भाई। और या गाड़ी कहीं किनारे लगा, कहीं घास वास में जाके कहीं किनारे इसको सूटेबल जगह पे आप पीक थूक लेते हैं। तो भाई ये अनहेल्पफुल है एटीट्यूड। ऐसे अनहेल्पफुल नहीं रखिए। देखिए, आप अगर हेल्पफुल रखेंगे, एटीट्यूड पॉजिटिव रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप यू विल फील मच बेटर। आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ। और एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप देखिए, जो है जैसा है, आप अपने घर में अपने बच्चों को भी बताना सिखाइए ये बात कि बेटा हेल्प करना है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कोई जैसे निस्वार्थ सेवा शुरू करते हैं, उसमें उनको भी लीजिए। अगर आप अनाथ आश्रम में बच्चे के हाथ से टॉफी बंटवाइए यार, उसको पता चलना चाहिए, उसको पता चलना कि ये भी कोई चीज़ है, इसका भी माने हैं। जब आप सिखाओगे तभी तो होगा। पहले बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता तो मैंने कॉन्वेंट में पढ़ा, मैंने हिंदी स्कूलों में पढ़ा। तो कॉन्वेंट स्कूलों में एक क्लास चलता था मॉरल स्टडीज़ का, और हिंदी स्कूलों में चलता था नीति शिक्षा का। इसमें वही अच्छी अच्छी बातें आती हैं, सच बोलो, ऑनेस्ट रहो, किसी को तंग ना करो। और इसमें एक चीज़ और बताई थी, सबकी मदद करो, हेल्प अदर्स, ये बताया जाता था। मैंने वीडियो बनाने से पहले थोड़ा अपने जान कांटेक्ट में 6-7 स्कूलों में पता चला कोई ऐसा क्लास अब नहीं चलता। आई डोंट नो, हो सकता और जगह चलता हो। तो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है ताकि आने वाला भविष्य अच्छा बन सके। और पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर मैं और मेरी वाइफ, हम लोग बाहर जा रहे थे। तो जब जाते हैं तो वहाँ ऊपर एक, जब टाइम रहता है 2-3 घंटे, तो ऊपर एक लाउंज है, एम्बाम करके नाम है उसका। उसमें जा करके आप अपना क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे जा करके आप नाश्ता पाइए पीजिए, फ्री होता है। तो हम अब किसी 2 महीने पहले की बात है, हम एयरपोर्ट पर गए तो हमने अपने कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड है उन्हीं पर चल जाता, तो मैंने उधर निकाल दिए। तो उस लेडी ने एक को तो एक्सेप्ट किया, दूसरों से कैसा भी इस बैंक ने अपनी फैसिलिटी विड्रॉ कर ली है।
तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलने लगा। मेरे पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था, उसने कहा अंकल वेट। मैंने कहा यस। तो उसने अपने पर्स में से 4-5 कार्ड निकाले, उसके उसके सामने डाले, बोले टेक वन ऑफ द। मैंने कहा नो नो थैंक यू सन, इट्स ऑल राइट, मुझे ज़रूरत नहीं है, हो जाए। नहीं नहीं सर अंकल वेट करिए, आप वेट करिए। ये इतना इंसिस्ट करा तो भाई मैंने ले ली। मैं पर्चे, मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं इस लड़के को पहचानता नहीं, ये मुझे नहीं पहचानते, इसलिए मेरी हेल्प क्यों करती। खैर मैं नाश्ता सा करते मैंने देखा दूर बैठा हुआ था वो, तो मैं वहाँ चला गया, उसके पास बैठ गया जाके पास में। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, दोबारा एक बार पे कैसे कहो कि मैंने कहा तुम कहाँ के रहने वाले। बोला साहब मैं फिजी में रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा वहीं, सब लोग फैमिली सेटल है बहुत सालों से, और मैं इंडिया आया था। मैंने कहा एक बात बताओ, आप क्या मुझे पहचानते हो। मैंने कहा हो सकता मुझे पहचानता, मैंने पहचान। बोले नहीं। मैंने कहा मैं तुमको भी नहीं पहचानता, तुमने मेरे लिए क्यों किया यार, जस्ट डोंट माइंड, मुझे ज़रा बता तो दो। तो उसने जो जवाब दिया मेरा सुन के मेरी आंखें खुल गई। बोले मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया है कि सबकी हेल्प करो मगर स्ट्रेंजर्स को ज़रूर हेल्प किया करो। तो अंकल मैं आपको जानता भी नहीं था, ना आंटी को जानता, तो मैंने आपकी हेल्प कर दी। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बेटा, और मैं कह करके चला आया। मैंने बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखिए क्या अच्छी सिखलाई है। तो भाई ऐसी सिखलाई आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए, उनके अंदर ये संस्कार डालिए। तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं, बता दी। अब आपको इसमें जो अच्छी लगे वो अपना लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, जो अच्छी लगे अपनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है। मैं आपके लिए एक छोटी सी फिल्म है, ऐसे 7-8 मिनट की फिल्म है, कर भला हो भला पे, बहुत अच्छा उसमें मैसेज दिखाया गया है। आप देख लीजिएगा उसको, आपको बहुत अच्छी लगेगी फिल्म, मुझे पूरी आशा है। जो मैंने कहा है सब आपने सुना है, उसको अपनाने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।